बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और यहां आपको सबसे पहले बताएंगे कि पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह बन गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद होंगे। हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। ईरान से मुआहदा किसी न किसी तरीके, दोस्ताना या मुश्किल तरीके से हो ही जाएगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन खतीजा राठौर। पहले रुख करेंगे आफ्ताब मुगैरी साहब का। आफ्ताब मुगैरी साहब, यहां पर उन्होंने कह दिया है कि मुश्किल या दोस्ताना तरीके से मुज़ाकरात करने ही करने हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी और मुस्बत बात है। पाकिस्तान फिर मरकज़े निगाह बन गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक मुआहदे तक पहुंचने के करीब हैं। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान से मुआहदा हमने करना ही करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। दोस्ती से हो जाए, दोस्ताना तरीके से हो जाए तो भी करना है, मुश्किल तरीके से हो तो भी करना है, लेकिन मुज़ाकरात करने हैं। सर, क्या कहेंगे? ये मुस्बत खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो है कहा गया है कि किसी भी तरह वायदे की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको इल्म में है और पूरी दुनिया को कि मिडटर्म इलेक्शन नजदीक हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की कह सकते हैं कि गुस्सा था, एक बहुत बड़ी गलती थी और उनका जो तवक्कुआत थी कि मैं जाऊंगा और इस ऑपरेशन को चंद घंटों तक कंप्लीट करके और रिजीम चेंज करके और वापस आ जाऊंगा, तो वो उसकी तवक्कुआत बिल्कुल उससे बरक्स निकली और ईरान की आवाम ने जिस तरह से रोडों पे निकलकर और अपनी जो है कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कुर्बानी शहीद आयतुल्लाह खमेनी समेत जो है कई जो है लीडरशिप की कुर्बानी के बाद भी वो डट के खड़े रहे और अभी तक खड़े हैं। तो कहा जाए कहीं ना कहीं अब प्रेसिडेंट ट्रंप को इन अल्फाजों पे भी लाने वाला ईरान है ही है, मगर उसके साथ साथ बड़ा अहम किरदार इस्लामाबाद यानी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का है, क्योंकि उन्होंने कायल किया, उनको तवज्जो दिलवाई कि आप जंग की तरफ ना जाएं और जंग से हासिल मकसद कुछ भी नहीं है। और बारहा प्रेसिडेंट ट्रंप 8 जंगों का मुख्तलिफ औकात पे जो है मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ स्पीच में, और वो कहते रहे कि दुनिया की 8 आलमी जंगें मैंने रुकवाई हैं। तो वो दावा भी जो है कहीं ना कहीं उनके आड़े आ रहा था कि एक तरफ जंग के वो हामी नहीं थे और माजी में भी अपने मुखालिफिन पे यही तनकीद करते थे कि जंग से हासिल मकसद नहीं है, वो कारोबारी शख्सियत है, तो कारोबार से जो है अमेरिका फर्स्ट को रख के और आगे बढ़ना है। तो ताहम ये जो उनकी जो गलती थी वो कहीं ना कहीं अब प्रेसिडेंट ट्रंप को लग ऐसे रहा है कि वो ले न डूबे, क्योंकि मिडटर्म इलेक्शन में जिस तरह से अमेरिका में मौजूद कई दोस्त और खास तौर पर जो अमेरिकन मीडिया और थिंक टैंक्स जो इस वक्त कहीं ना कहीं ये खबर दे भी रहे और गर्दिश भी कर रही है कि मिडटर्म इलेक्शन में जो है इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खराब होती हुई नजर आ रही है प्रेसिडेंट ट्रंप के हामियों को, क्योंकि उन्होंने जाना है और फिर दोबारा प्रेसिडेंट के लिए जो है उनकी कारकर्दगी पे मिडटर्म में वोट हासिल करना है। अगरचे वो हासिल नहीं कर सकते तो अक्सरियत खो बैठेंगे और फिर यकीनी तौर पर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मुख्तलिफ जो है फैसले करने में जो है बड़े मसाइल का सामना होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस नुक्ते पे आ गए हैं कि कुछ भी हो जाए हमें बातचीत करनी है, और इस्लामाबाद की भी जो है कोशिशें तेज हो गई हैं कि किसी भी तरह जो है अमेरिका को एग्री किया जाए और ईरान को एग्री किया जाए कि वो जो है कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की टेबल पे आ बैठे। मगर पाकिस्तान की इन काविशों को, कोशिशों को और जो है पाकिस्तान की जो है सालिसी को ईरान ने सराहते हुए यकीनी तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। और आपने देखा कि उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि एक वक्त मुज़ाकरात की तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है आपने होमस में जो है दोबारा जो है नेवी ने जिस तरह से कल रात 2 बजे के करीब जब ये खबर आई कि उन्होंने जो है ईरानी जहाज पे जिस तरह से हमला किया, एक तरफ सीज फायर है, दूसरी तरफ जो है इस तरह के हमले, और आपने होमस को जो है नेवल अमेरिकन नेवल ने जिस तरह से ब्लॉक किया हुआ है वो भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि उन्होंने वाज़े तौर पर जो है लबनान की भी बात की थी कि लबनान भी इस मुज़ाकरात में शामिल होगा, और पहले के जो कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका कह रहा था कि इसराइल और लबनान का मामला अलग है और ईरान और जो अमेरिका की जो मुज़ाकरात हैं
उसमें जिक्र नहीं होगा। मगर ईरान ने इसी नुक्ते पे जोर देते हुए पाकिस्तान की फिर कोशिशों से प्रेसिडेंट ट्रंप को आमादा किया कि आप लबनान का भी मामला हल करें, और सीज फायर वहां पे भी हुआ। तो अब लग ऐसे रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हतमी फैसला कर दिया है कि उनकी टीम आएगी, बैठेगी और ईरानियों के साथ कहीं ना कहीं जो उनके नुकात हैं बात होगी। मगर ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया, जो आज ब्रीफिंग में वाज़ेह तौर पर अमेरिका को उन्होंने जवाब दिया कि एटमी मामला पे और जोहरी जो कह सकते हैं यूरेनियम पे जो है बात नहीं हुई थी, ना कोई वो किसी मुंतकली की हमने कहीं पे ये इनसे कमिटमेंट की थी कि हम किसी भी मुल्क में ये कर सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये समझा जाए कि अब अमेरिका इस नुक्ते पे भी कहीं ना कहीं आम जो है रजामंद नजर आएगा। अब क्योंकि किसी तरह भी अमेरिका को सेफ स्पेस चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपने हरमुज से 20% ज्यादा खालतेम और जो है यह गुजरगाह है जहाजों की, दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो है कहा जाए कि हौसियों ने भी कल वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम जो है बड़ा अहम रास्ता जो है बाबुल मंदब वो भी बंद करने जा रहे हैं। तो फिर कहा जाए कि अगर वो रास्ता भी बंद हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया जो है तेल, खाम तेल और दीगर जो जहाज है जो गुजरते हैं उनसे महरूम हो जाएंगे और दुनिया में माशी जंग की तरफ जाएगा, और वो बहुत जो है मुश्किलात का सामना होगा पूरी दुनिया को, अगरचे वो भी रास्ता बंद होता है तो। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। खतीजा राठौर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन। खतीजा, एक तरफ वो कह रहे हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम बहुत नरमी दिखा रहे हैं और हम ऐसी ऑफर कर रहे हैं जिससे बहुत ही काबिल कबूल है। दूसरी तरफ अभी अब से कुछ देर पहले तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से गैर हकीकी बातों पर इसरार किया जा रहा है, वो चीज़ें, वो बातें जो काबिल कबूल नहीं हैं उन पर इसरार किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या देख रही हैं आप, ये मामलात कितनी जल्दी जो है वो तय पा सकते हैं? क्योंकि अभी हमने अपने नाज़रीन को ये भी बताया है कि जो नायब वज़ीर आज़म है वो भी राबते में है, वज़ीर आज़म साहब भी राबते में हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या देख रही हैं, ये मुज़ाकरात कल होते हुए नज़र आ रहे हैं? जी शहजादी, इस वक्त तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, अमेरिका ने ईरान के जहाज पर हमला किया है दौरान मुज़ाकरात, और इस वक्त जहाज के हमले को भी गैरकमाल बना लिया गया है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो ये है कि ईरान ने भी ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए हैं। जो अमेरिकन नेवी की ब्लॉकयार्ड है, जो नाकाबंदी की गई थी अमेरिका की जानिब से, वहाँ पे ईरानी ड्रोन हमले जो हैं वो ईरान की जानिब से किया जा रहा है। और ईरान का सबसे बड़ा मौक़िफ़ पहले ये था कि अगर हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो पाबंदी है उसे उठा दिया है तो अमेरिका की जानिब से जो नाकाबंदी की गई है उसे भी फौरी तौर पर हटा दिया जाए। लेकिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। देखिए, उनके कई ऐसे बयानात मौजूद हैं मुज़ाकरात के हवाले से। पहले तो उनका ये कहना था कि स्टीव विटकॉफ और जो जेरेड कुशनर हैं वो आएंगे मुज़ाकरात के लिए, लेकिन फिर दोबारा बयान आया कि जेडी वेंस जो हैं वो भी आ सकते हैं और वो नायब सदर हैं। इससे पहले जब एक सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया था कि क्या आप पाकिस्तान जाएंगे माहिदे पे सिग्नेचर करने के लिए, तो उनका कहना था कि मेरी पूरी कोशिश है, अगर ईरान के साथ हमारे निकात, हमारे मुज़ाकरात तय पा जाते हैं तो मैं खुद भी जाऊंगा पाकिस्तान मुज़ाकरात जो MOU है, जो एग्रीमेंट है, उसे साइन करने के लिए। लेकिन अब हमने देखा, जैसे कि आपका सवाल था कि मुज़ाकरात तो तय पाएंगे या नहीं, पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिशें कर रहा है, अमन की कोशिशें कर रहा है। इस वक्त भी ईरानी क़यादत से पाकिस्तानी क़यादत जो है वो राब्ते में है। गालिबन ये भी बताया जा रहा है कि अगर अब पाकिस्तान ने मामला तय कर लिए ईरान के साथ तो हो सकता है आज रात या फिर कल सुबह जो है वो ईरानी डेलीगेशन आ सकता है। लेकिन ये जो यूरेनियम का मामला है, देखिए यूरेनियम जो है वो आप साइंटिफिकली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हेल्थ की पर्पज से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 60% से ज्यादा जो यूरेनियम रखता है, जो ममालिक रखता है, वो एटम बम बनाने, एटम जो बम है वो बना सकता है। यही वजह है कि अमेरिका को एक खदशा मौजूद है कि ईरान के पास अगर इससे ज्यादा यूरेनियम मौजूद है तो फिर ईरान जो है वो एटमी हथियार, जौहरी हथियार जो है वो बना सकता है। किसी और ममालिक में इसे मुंतकिल करने का इंदिया नहीं दिया गया। ईरान की जानिब से कहा गया है कि इसे किसी और ममालिक में जो है वो मुंतकिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हमारी जरूरियात है, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, इतना इनरिचमेंट यूरेनियम का ईरान के पास जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो अमेरिका जो है वो एक तरफ चाहता है कि ईरान जो है वो मुकम्मल दस्तबरदार हो जाए यूरेनियम से, जिसपे ईरान ने अब तक इत्तेफाक नहीं किया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का,
जब ईरान की जानिब से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खोल दिया गया था तो ईरान ये तवक्को कर रहा था कि अमेरिका जो है ये पाबंदी खत्म कर देगा। इस वक्त अमेरिका जो है वो इस जंग में अकेला खड़ा है, लेकिन चाइना की जानिब से भी सख्त बयान आ सकता है, क्योंकि जिस बहरी जहाज पे हमला किया गया था वो चाइना से ईरान आ रहा था, यानी कि वो चाइना के साथ, क्योंकि ईरान की ट्रेड भी है और खाम तेल भी जाता है चाइना, तो वहां से वो जहाज आ रहा था चाइना से, जिससे टारगेट किया गया अमेरिका की जानिब से। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी वीडियो भी जारी कर दी। देखिए, हर ममालिक को फेस सेविंग चाहिए होती है अपनी आवाम को बताने के लिए, और जब ये वीडियो जारी की गई है तो जाहिर है ईरानी अवाम में भी गमो गुस्सा नजर आता है कि ईरान को भी अब इसका भरपूर रिटालिएट करना होगा। जिसके बाद हमने देखा कि ईरानी ड्रोन हमले जो है वो इस वक्त अमेरिका की बहरिया पे जारी हैं। माइट भी पॉसिबल ये हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का कुछ पता नहीं होता, कि वो ब्लॉकयार्ड खत्म भी कर दें और फिर हम देखेंगे कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगा। खदीजा, हमारे साथ ही रहिएगा। आफ्ताब मुगैरी साहब, एक बार फिर आपकी जानिब बढ़ूंगा। सर, जैसे आपने अभी कहा कि ट्रंप की ये पॉलिसी नहीं थी जंग की, वो तो कारोबार की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्यों ज़रूरत पेश आई सदर ट्रंप को अपनी पॉलिसी शिफ्ट करने की, एक तरफ कारोबार से वो जंग की तरफ आए, और खित्ते को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ा है, आप क्या समझते हैं? और अगर नतीजा खेज मुज़ाकरात ना हुए तो मज़ीद कितना नुकसान हो सकता है खित्ते पर? देखें, यकीनी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कारोबारी शख्सियत के होने के नाते एक उनके लिए मशहूर है, मगर उसके साथ साथ एक जो फैसले लिए गए वो कहीं ना कहीं, जो ये जंग थी वो इसराइल की जंग थी, जिस जंग में जो है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को जो कि मुख्तलिफ खबरें आई भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जंग के हामी नहीं है और उसको उसमें जो है किसी भी तरह जो है आना पड़ा, और उनको ये शायद जो कहा जा रहा है कि जो उन्होंने एक अंदाजा लगाया था, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा वेनेजुएला में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करके वहां के जो है अहम शख्सियत को उठा के ले आए और वहां पे चंद घंटों का वो ऑपरेशन चला, तो ये भी यहाँ पे भी इनको जो है कहीं ना कहीं इसराइल ने और खास तौर पर जो है रजा बहलवी जो है उनकी जो हामी है और जो इसराइल है, उन्होंने ये यकीनदानी कराई थी कि चंद घंटे में, क्योंकि ग्राउंड पे जो है सिचुएशन ऐसी है कि वो जो है तैयार हैं लोग और रिजीम चेंज हो जाएगा, आपने सिर्फ जाके हमला करना है और उसके बाद जो है सूरत हाल चेंज हो जाएगी। मगर इससे बहुत हट के अगर बात करें कि कहीं ना कहीं जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब इस बात को सोचा और समझा और उनको बताया गया कि अमेरिका को कोई भी ईरान से खतरा लाहक नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी 36 एजेंसीज की जो रिपोर्ट मौजूद थी उसमें बताया गया था कि ईरान से जंग के हासिल मकसद कुछ भी नहीं होगा, और जो है इस जंग में से जो है अमेरिका कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा, और उसके साथ साथ ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि माजी में अगर जंगों का मामला देखा जाए, चाहे वो बराक ओबामा का दौर हो, जो है बुश का दौर हो, कोई भी दौर उठा के देखें जिस जंग में दौरों में जंगें हुई हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर पेंटागन और जो है व्हाइट हाउस एक पेज पे नजर आए हैं और तमाम फौजी जनरल भी एक पेज पे नजर आए हैं। मगर यहाँ पर इस जंग में जो जंग थी, इससे पहले तो ऑपरेशन समझा जा रहा था, उस पर वाज़ेह तौर पर ये समझा गया कि ये चंद घंटों की होगी, और उस पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है एक पेज पे कोई भी खड़ा हुआ नजर नहीं आया। और आपने अगर देखा होगा कि अफगानिस्तान की 9/11 के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, इससे पहले जो है अगर दूसरी जगह देखें तो उसमें कहीं ना कहीं नेटो की कम तादाद, मगर नेटो की इमा और नेटो ममालिक जो है जितने भी उसके मेंबर हैं वो शामिल थे और उस जंग में साथ दे रहे थे। मगर इस वक्त तो सबने हाथ ऊपर करके इवन के नेटो को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक शेर, कागज का शेर भी करार दिया, और उनको कहा भी कि मुझे पता था कि ये शेर का कागज है, कुछ भी नहीं करेगा। तो यानी कि तय है कि यूरोप ने इस जंग में साथ नहीं दिया, क्योंकि यूरोप को पता था कि असली मकसद कुछ भी नहीं होगा, ग्राउंड पे रिजिम चेंज नहीं आ सकती। ईरानी कौम इतनी बहादुर और ताकतवर है क्योंकि यूरोपीय ममालिक जितनी वो तहजीब और पुरानी तारीख रखते हैं, उसके साथ साथ ईरान की तारीख को भी उन्होंने नजदीकी से जो है मुताला किया हुआ है, उन्होंने स्टडी की हुई है। तो ईरानी की तारीख जो है वो बिल्कुल आया है, और ईरान एक कौम है। और आपने देखा कि इस दफा इस जंग में भी ईरानियों ने उसी जिस तरह से यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक के कई जो अखबारात के और कई तजिया निगार के कई एक्सपर्ट की जो
तजिए थे वो उस पर बिल्कुल एन मुताबिक वही फैसला आया ईरानियों की तरफ से। तो ये तय था कि ये चीज यूरोपीय ममालिक और अमेरिका में लोग समझ रहे थे, मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प व्हाइट हाउस में बैठे हुए इस चीज को नहीं समझ रहे थे, जो कि सबसे बड़ी गलती तारीख में अगरचे जंग होती है और मजीद नुकसान करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प और बज़िद होते हैं, तो तारीख में लिखी जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी जिद के मुताबिक एक मुल्क पर जिस तरह से हमला किया वो उनकी गलती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगैरी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत शुक्रिया खतीजा राठौर, सीनियर एंकर पर्सन। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।